बिंदापाल उग्रसेन पाल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल एजुकेशन, सिकटा, संत कबीर नगर में डीएड प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं का क्लास थर्ड में, मतलब आई स्ट्रक्चर आई स्ट्रक्चर में के पार्ट थर्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे आँख के कितने भाग होते हैं, उसमें मेन रूप से स्केलरा देखे, यूविल ट्रैक देखे, परितारिका, पुतली, लेंस इत्यादि के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अगला आज हम लोग अध्ययन करेंगे लेंस और नेत्रगोलक की गुदा जो है दो भागों में बटी जाती है, जिसमें चक्षुजल और कचाव जल, जिसको एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं चक्षुजल। लेंस द्वारा गोलक की गुदा दो भागों में बटी रहती है, जिसमें दो द्रव रहता है, चक्षुजल और विट्रस ह्यूमर। चक्षुजल कार्निया व लेंस के बीच का भाग पारदर्शी द्रव से भरा रहता है, जिसे हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। दूसरा होता है कचाव द्रव। नेत्र गोलक में लेंस के पीछे की जो गुहा होती है और तथा एस्केलरा के बीच में जो द्रव पाया जाता है उसको कचाव द्रव कहते हैं। कचाव द्रव जो है विट्रस चैम्बर में सादृश्य द्रव होता है, जिसे काचाव द्रव कहते हैं। चक्षुजल और काचाव दोनों में रोमक पिंड द्वारा स्रावित होते हैं। यह नेत्र गुहा में निश्चित दबाव बनाए रखते हैं, जिससे रेटिना व अन्य नेत्र पटल यथास्थान बने रहते हैं। विट्रस ह्यूमर का सीधा सीधा अर्थ है जो हमारे आँख के और पार्ट हैं, इसको अपने स्थान पर बनाए रखने में मदद करता है। ये आँख के पुतली को सिकुड़ने से रोकता भी है। ये हमारा कचाव द्रव, इसके महत्व। अगला पार्ट आँख का रेटिना है। रेटिना देखिए, जैसा कि स्मार्ट बोर्ड पे दिख रहा है रेटिना। रेटिना का उद्देश्य लेंस के द्वारा केंद्रित प्रकाश को प्राप्त कर तंत्रिका संकेतों में परिवर्तित करता है। जिसे हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं रेटिना के माध्यम से, तो उसमें जो केंद्रित हमारे आंखों को प्रकाश पड़ता है वो तंत्रिका संकेतों में परिवर्तित होता है। देख लेते हैं किसी चीज़ को तो वो तंत्रिका संकेतों के माध्यम से परिवर्तित होता है, तथा इन संकेतों को दृश्य पहचान के लिए मस्तिष्क पर भेजता है। जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो हमारे आँखों में जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब जाता है तो तंत्रिका संकेतों में परिवर्तित होता है, तथा इन संकेतों को पहचान कराता है ये कौन सी वस्तु है क्या नहीं है। तो मस्तिष्क ही निर्धारण करता है ये वस्तु ये है। इसमें जो तंत्रिका ऊतक का बना होता है, जिसमें किसी भी प्रकार से चोट लग जाने पर सुधार नहीं किया जा सकता है। और मान लीजिए किसी जगह आँख के किसी पार्ट में लग गया चोट तो सही भी हो सकता है, लेकिन इस में चोट लग जाए, तंत्रिका ऊतक का बना होता है, इसमें अगर चोट लग जाए तो दोबारा सुधार नहीं किया जा सकता है।
रेटिना एक परत के रूप में होती है जिसके चारों ओर रॉड और कोन सेल उपस्थित होते हैं। रॉड सेल, रॉड सेल व्यक्ति को रात्रि में या कम प्रकाश में देखने में मदद करता है। रॉड सेल से एक हार्मोन जो है स्रावित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेडाप्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। और दूसरा जो हमारा है कोन सेल। कोन सेल मोटी व छोटी कोशिकाएं होती हैं जो रंगों की पहचान कराती हैं। रंगों की पहचान, जैसे मान लीजिए किसी कोई वस्तु हम देखते हैं वो किस कलर का है किस कलर का नहीं है, तो ये जो है कोन सेल के ही माध्यम से पता चल पाता है कि ये वस्तु काला है, पीला है, नीला है इत्यादि। इसमें भी एक हार्मोन स्रावित होता है कोन सेल में भी। जिस तरह रॉड सेल में हार्मोन स्रावित होता था रेडाप्सिन, उसी तरह कोन सेल में भी एक हार्मोन स्रावित हो रहा है जिसे अडाप्सिन कहते हैं। अडाप्सिन, जिससे अडाप्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। रेडाप्सिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। हर रॉड व सेल से एक तंत्रिका तंतु निकलती है। हर रॉड और सेल से एक तंत्रिका तंतु निकलती है जो एक जगह पर मिलती है। उस जगह को आंखों का नस कहते हैं, ऑप्टिक नर्व। आंखों के नस क्या, एक नंबर के क्वेश्चन में आता भी, आंखों का नस क्या है, ऑप्टिक नर्व जिसे बोलते हैं। ये हमारे मस्तिष्क के केंद्रीय दृष्टि कोर्टेक्स या अनुकपाल पाल तक पहुंचाती है। कोई वस्तु हम लोग जब देखते हैं तो लेंस के द्वारा हमारे आंख में जो प्रकाश अंदर गया, रेटिना पर आभासी प्रतिबिंब बनता है जो ऑप्टिक नर्व के माध्यम से वो हमारे मस्तिष्क को सूचना देती है कि ये वस्तु क्या है, कौन सी वस्तु है, क्या नहीं है। ये इसका कार्य है। और इसमें एक ऑक्सीपिटल लोब पर रेटिना से बने प्रतिबिंब का नाम देते हैं। और रेटिना का वह भाग जिस पर सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है उसे पीला धब्बा कहता है, येलो स्पॉट। हम लोग जानते हैं रेटिना पर ही उल्टा वस्तु का और आभासी प्रतिबिंब बनता है जिसे मस्तिष्क जो है डिसाइड करता है। और वही मस्तिष्क के ऑप्टिक नर्व से द्वारा जो सूचना जाती है, मस्तिष्क डिसाइड करता है ये वस्तु कौन सी है क्या नहीं है। उसी से पहचान कराता है ये वस्तु ये है ये नहीं है। और जहाँ पर जहाँ रेटिना के जिस भाग पर सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है उसे एलो पॉइंट कहते हैं। ये आप लोगों के क्लास मतलब एक नंबर के क्वेश्चन में भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और रेटिना का वह भाग जहाँ पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है उसे जो है ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पर रेटिना पर कोई भी प्रतिबिंब नहीं बन रहा है उसको, वहाँ पे उसको क्या कहेंगे, ब्लाइंड स्पॉट। दो चीज़ याद रखिए, एलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट। एलो स्पॉट वो चीज़ होती है जो रेटिना पर सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है उसे जो है एलो स्पॉट कहेंगे। और जहाँ कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा उसे ब्लाइंड स्पॉट कहेंगे। अगला है मैकुला। ये भी आंख का एक वो है पार्ट है। रेटिना के केंद्र में आंख का वह भाग जो तेज, स्पष्ट व सीधी दृष्टि की प्रक्रिया करता है। कोई वस्तु है
जो हम लोग देखते हैं कि मतलब बहुत स्पष्ट दिखा रहा है वो मैकुला के ही माध्यम से ही होता है। यह रेटिना के केंद्र में आँख का वह भाग है जिसे मैकुला कहते हैं, जिससे हम लोग बहुत तेज स्पष्ट पता चल जाता है ये बस ये चीज़ है। अब देखने की प्रक्रिया हम लोग देखते हैं कि आँख हमारा कैसे कार्य करता है। देखने की प्रक्रिया, देखने की प्रक्रिया में देखिए हम लोग हमारा आँख किस तरह कार्य करता है। सर्वप्रथम जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर हमारी आँख को सबसे बाहरी परत कार्निया से टकराती है। इसका मतलब ये हुआ जब हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उससे प्रकाश की जो किरणें परावर्तित होती हैं, हम किसी चीज़ को देखें तो उससे जो हमारे आँख से प्रकाश निकला उसको हम देखें तो वस्तु से टकराता है, और टकरा के फिर हमारे आँख की सबसे बाहरी परत कार्निया से टकराती है। कार्निया से होकर प्रकाश किरण पुतली में प्रवेश करती है। पिछली क्लास में हम लोग देखे थे पुतली कैसे कार्य करती है, तो उस पुतली में प्रवेश करती है। यदि प्रकाश की मात्रा अधिक होती है तो पुतली सिकुड़ जाती है, और प्रकाश की मात्रा कम होने पर पुतली फैल जाती है। पुतली के बारे में पिछली बार आप लोगों को बताए थे कि पुतली जो है उतने प्रकाश अपने अंदर अवशोषित करती है जितनी उसको आवश्यकता होती है। अगला, जब प्रकाश किरण पुतली से लेंस में प्रवेश करती है तो यदि प्रकाश की किरणें दूर से आती हैं तो लेंस रोमक पेशियां के द्वारा सिकुड़ जाती हैं, और यदि प्रकाश किरणें पास से आती हो तो लेंस मोटा हो जाता है। लेंस प्रकाश किरणों को अंदर की ओर मोड़कर रेटिना पर केंद्रित करता है, जिससे प्रतिबिंब जो वस्तु हम लोग देखे हैं उसका प्रतिबिंब आभासी और उल्टा हम लोगों को महसूस होता है। और उसके बाद इतनी जल्दी ये सब प्रक्रिया हो जाती है कि हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि हमारा मस्तिष्क जो है बता देता है ये बस क्या है क्या नहीं है। रेटिना पर वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इस प्रतिबिंब की सूचना आँखों की नस के माध्यम से, जो बताए थे आप लोगों को, ऑप्टिक नर्व के माध्यम से मस्तिष्क पर के कोर्टेक्स में जो भाग होता है वही डिसाइड करता है। अगला देखने की प्रक्रिया जो होती है वो देखिए एक तीर के माध्यम से जो है निर्धारित कराया गया है। पहले जो किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं तो वो उस वस्तु से जो टकराती है किरण जो हमारा आँख पे परावर्तित होकर दिखाई पड़ती है, पहले कार्निया पर जाएगा, कार्निया से होकर पीपिल पर जाएगा, लेंस और विट्रस ह्यूमर, उसके बाद रेटिना, ऑप्टिक नर्व जो है के माध्यम से जो सूचना जाएगी ऑक्सीपिटल ट्यूब पर, तो हमारा मस्तिष्क जो है बताता है ये कौन सी वस्तु है कौन सी नहीं है। यही हम लोगों को देखने की प्रक्रिया है। और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि आँख में कितने कितने प्रकार के दोष होते हैं, क्या अपरिवर्तनीय दोष, मांसपेशियां, एमोट्राफी इत्यादि के बारे में अगले क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। और कई रोग भी हैं उसके बारे में देखा जाएगा अगली क्लास में। थैंक यू।